भैया? आगे ऑटो जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आगे रोड कच्चा है, पूरी रात बारिश हुई है, चक्कर में कीचड़ ही कीचड़ हो रखी है। तुम तो कह रही थी जहाँ तुम्हारे फूफा ने घर बनाया है वहाँ 35 फुट का पक्का रोड है। अरे तुम चुप रहो ना 2 मिनट, मैं उसे समझा रही हूँ। भैया घर आगे है, आगे चलो। अरे ये तो उतर गया। अरे कोई ना कोई परेशानी जरूर रहती है। सुनो, अपने फूफा को फोन करो और बताओ कि हम यहाँ खड़े हैं, फिर वो कोई गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी में बैठ के उनके घर तक चलते हैं। पूजा चल रही है उनके घर में, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई तुम्हें यहाँ पर लेने आएगा। अगर फुर्सत नहीं है ना मुझे ले जाने के लिए तो मैं ऑटो में बैठ के वापस जाऊंगा स्टेशन और फिर घर। क्यों? क्यों क्या सुना नहीं तुमने? ये क्या कह रहा है? आगे कीचड़ है, फिर उतरूंगा, कहीं मेरे कपड़े गंदे हो गए तो। बस परायों की बात का विश्वास करना तुम तो। मैडम यहाँ अपने यहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, जो है मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ज्यादा बोला तो टांग टांग रख के चीर दूंगा अभी। अच्छा, दोनों मिलके मेरे ऊपर चढ़ाई बोल रहे हो? अरे क्यों इतनी बात खींच रहा है? अगर चलना है तो चल, नहीं तो वापस जा यहाँ से। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, लाओ मेरे पैसे दो, मैं जाऊँ। पैसे दे दूंगी, लेकिन 50 रुपए काटूंगी। काय बात के काटूंगा 50 रुपए? तूने मेरे को फूफा के घर के आगे छोड़ा। ऐसा है मैडम, फूफा होंगे आपके, मेरे नहीं है। मेरी जो ड्यूटी थी मैंने निभा दी, उसके जो बनते हैं मुझे दे दो। नहीं दोगे, डराओगे या धमकाओगे तो 100 नंबर लगाऊंगा, पुलिस बुलवा लूंगा। धमकी दे रहा है तू हमें? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। धमकी मैं दे रहा हूँ कि तुम लोग दे रहे हो? एक तो गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो, ऊपर से ऐड दिखा रहे हो। क्या ऐड दिखाई हमने? तो कितने में बात तय हुई थी? 250 में तय हुआ था। हाँ तो 250 रुपए मेरे हाथ में रखो और मुझे जाने दो। 250 रुपए नहीं हुए, 2500। ये पकड़। ऐसे कैसे पकड़? या तो तू 250 में मुझे फूफा के गेट के आगे छोड़ेगा या 200 में ही जाएगा। बाबूजी समझा लो, देखो गरीब आदमी की हाय बहुत बुरी लगती है, मेरे 250 रुपए दिलवा दो। अरे दे दो ना 250 रुपए, तुम भी कम थोड़ी हो। तुम बता नहीं सकती थी? अपने फूफा से बोल देती कि एक गाड़ी भेज देते स्टेशन, तो ये कीचड़ विचड़ का झंझट तो नहीं रहता। ला तो तुम भी सकते थे ना अपनी टाटा सुमो। हाँ, टाटा सुमो लेके आऊं, 280 किलोमीटर तेल के पैसे देते तुम्हारे फूफा। तेल में ही उलझे रहना जिंदगी भर, इसीलिए तो ग्राम विकास अधिकारी के ग्राम विकास अधिकारी रह गए। पैसे दे दो। हाथ पीछे। पैसे मैं तुझे तभी दूंगी जब तू मुझे फूफा के घर के आगे छोड़ेगा। अरे बाबूजी आप समझा के। पप्पू, अरे दीदी जीजा जी पाए लगू। खुश रहे खुश रहे। फूफा जी है वो, क्या है कि बाजार जा रहे थे नारियल खरीदने के लिए, पार फिसल गया, बीच में इन्हीं का नारियल है फूट गया। अब टेंशन मत लीजिए, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और फटाक से हॉस्पिटल से यहाँ आएंगे। तब तक आप एक काम करिए, जीजा जी को लेके जाइए घर पे, गरम गरम कचौड़ी बना हुआ इनको खिलाइए, है ना? मामला बहुत इमरजेंसी है। हाँ दीदी आ रहे हैं, फटाफट से आ रहे हैं एकदम। अरे तू बैठ बैठ, अरे, स्टार्ट कर। लेकिन कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे फूफा के किराए पर बेस में, समझी तुम? मैं चला, स्टार्ट कर इसे। हाँ जाओ जाओ, मत करो अटेंड मेरे फूफा का गृह प्रवेश, लेकिन एक बात सुन लेना, मैं भी तुम्हारे घर वालों के किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। क्या बचपन है, मेरी बात तो सुनो, मैं फूफा को क्या जवाब दूंगी।